हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो का टॉपिक होगा लाइकेन। लाइकेन को हम लोग दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में यानी आज की वीडियो में हम लोग लाइकेन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन है, इंटरनल स्ट्रक्चर थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। और जो दूसरा वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ लाइकेन। लाइकेन के स्टडी को क्या बोलते हैं? तो लाइकेनोलॉजी। लाइकेन की स्टडी को बोला जाता है लाइकेनोलॉजी। तो लाइकेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइकेन। सबसे पहले लाइकेन टर्म या वर्ड कौन यूज किया था? तो थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस जो है वो लाइकेन वर्ड सबसे पहले यूज किए थे। लाइकेन होता क्या है? तो लाइकेन जो है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। ठीक है, एल्गी और फंजाई का। एल्गी और फंजाई का क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। इसमें क्या होता है कि दो पार्टनर, सिम्बियोसिस क्या होता है? तो सिम्बियोसिस जो होता है उसमें दो कंपोनेंट या दो पार्टनर एक दूसरे के साथ में रहते हैं, क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो एल्गी और फंजाई जो है लाइकेन में एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, जिसमें एल्गल पार्टनर जो होता है उसको फाइकोबियोन्ट बोलते हैं। एल्गल पार्टनर फाइकोबियोन्ट, और जो फंगल पार्टनर होता है उसको माइकोबियोन्ट बोलते हैं। तो एल्गल पार्टनर फाइकोबियोन्ट, ये हो गया आपका फाइकोबियोन्ट, और ये आपका हो जाएगा माइकोबियोन्ट। ठीक है, इसमें जो एल्गल पार्टनर होता है या जो फाइकोबियोन्ट होता है ये फूड सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फूड फॉर्मेशन करता है। ठीक, जो कि फंजाई के लिए अवेलेबल होता है। और जो फंगल पार्टनर होता है वो बदले में रहने के लिए एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो एल्गी होता है ये फंजाई को फूड बना के देता है, फूड प्रोवाइड करता है, और फंजाई जो होता है वो एल्गी को अनफेवरेबल कंडीशन या ड्राई कंडीशन में सूखने से बचाता है, ड्राई होने से बचाता है, एडवर्स कंडीशन में सूखने से बचाता है। यानी कि जो एल्गी होता है वो फंजाई को बेनिफिट पहुंचाता है और जो फंजाई होता है वो एल्गी को बेनिफिट पहुंचाता है। तो इस तरीके का जो एसोसिएशन होता है वो सिम्बियोसिस कहलाता है। तो लाइकेन क्या होते हैं? तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जिसमें कि एल्गी जो होता है वो फाइकोबियोन्ट और फंजाई है वो माइकोबियोन्ट। ठीक है, अब ये जो लाइकेन होते हैं ये लाइकेन सब जगह ग्रो करते हैं। यानी जो टेरेस्ट्रियल आपका जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के लगभग सभी पार्ट में ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अब ये किस जगह पे, ये इनका कैसा हैबिटाट है, लाइकेन का क्या हैबिटाट है, कहाँ पे वो कॉलोनाइज हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं, अलग ग्रुपिंग कर दिया है। जैसे कि कार्टिकोलस ग्रुपिंग किया गया है, कार्टिकोलस, लिग्निकोलस, एक्सिकोलस, टेरिकोलस, मराइन, फ्रेश वाटर, मसिकुलर, लाइकेन। तो इसमें पहला है आपका कार्टिकोलस। तो कार्टिकोलस मतलब ऐसे लाइकेन्स को हम लोग बोलेंगे कार्टिकोलस लाइकेन जो कि ट्री के बार्क पे यानी कि छाल पे, जो पौधे होते हैं उसके छाल पे ग्रो करते हैं। तो ऐसे लाइकेन को हम लोग बोलते हैं कार्टिकोलस लाइकेन। एग्जाम्पल में हो गया उसनिया, ग्राफिस, पार्मेलिया के कुछ स्पीसीज। ठीक है, अगला है आपका लिग्निकोलस। लिग्निकोलस जो डायरेक्ट कहाँ पे ग्रो करते हैं? लिग्निकोलस जो डायरेक्टली वुड, लकड़ी पे ही, डायरेक्ट वो लकड़ी पे ग्रो करते हैं, छाल पे नहीं, डायरेक्ट लकड़ी पे ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं लिग्निकोलस। एग्जाम्पल है साइफेलियम। नेक्स्ट है आपका सैक्सिकोलस, जो कि रॉकी सबस्ट्रेटा मतलब जो पत्थर वगैरह पे ग्रो करते हैं, चट्टान वगैरह पे जो ग्रो करते हैं उनको सैक्सिकोलस बोला जाता है। एग्जाम्पल है डर्मेटोकार्पॉन, पोर्निया, ये जो है ये सैक्सिकोलस के एग्जाम्पल है, जो कि रॉकी सबस्ट्रेटा यानी चट्टान या पत्थर पे ग्रो करते हैं। अगला है टेरिकोलस। टेरिकोलस जो होते हैं वो मिट्टी पर, ऑन द ग्राउंड, मिट्टी पे ग्रो करते हैं। जो मिट्टी पे ग्रो करते हैं उनको टेरिकोलस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका है लेसिडिया, ग्रेनुलोज, क्लेडोनिया। ठीक है, क्लेडोनिया के कुछ स्पीसीज, लेसिडिया के स्पीसीज, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये मिट्टी पे या सॉइल पे ग्रो करते हैं या जमीन पे ग्रो करते हैं, तो उनको टेरिकोलस बोला जाता है। ठीक, अगला है मराइन। मेराइन यानी कि जो सॉल्टी प्लेस पे या सिलिसियस, सिलिसियस सिल्का की, सिल्का युक्त रॉकी शोर ऑफ सी, यानी समुद्र के किनारे जो रॉक होते हैं, चट्टान होते हैं सिलिसियस, उन पे जो ग्रो करते हैं उनको बोला जाता है मराइन
यानी मैराइन कंडीशन में ये ग्रो करेंगे। एग्जांपल है कैलोप्लेका मराइना, फिर आपका वर्केरिया है ना, म्यूकोसा वर्केरिया स्पीसीज, ऐसे वर्केरिया स्पीसीज, ठीक है, कैलोप्लेका की कर लेंगे। अगला है फ्रेश वाटर, तो ऐसे लाइकेन जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं हाइमेनेलिया है, इफेबा है। मस्कुलर लाइकेन्स जो कि मॉस के साथ ग्रो करते हैं, ग्रोइंग अलोंग विथ मॉसेस, ठीक है, मॉस के साथ जो ग्रो करते हैं, मॉस क्या होते हैं, ब्रायोफाइट है, इनके साथ जो ग्रो करते हैं उनको मस्कुलर लाइकेन्स बोलते हैं। एग्जांपल है आपका क्लेडोनिया, ठीक, ये है उसका फिगर, ये आपका कार्टिकोलस है, ठीक है, ट्री के बार्क जो ग्रो करते हैं। सेक्सिकोलस है, ये जो चट्टान रॉक या पत्थर पे जो ग्रो किया हुआ है ये आपका। इसके बाद में टेरिकोलस जो कि सॉइल या ग्राउंड पे ग्रो किया हुआ है, ये आपका है ना, तो ये है टेरिकोलस, ठीक है। आगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, अगला आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। तो लाइकेन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंगल कंपोनेंट्स, ठीक है, किस बेसिस पे, दो क्लासिफिकेशन करेंगे, एक ग्रोथ फॉर्म पे करेंगे और एक हम लोग कर लेते हैं नेचर ऑफ फंगल कंपोनेंट, ठीक है। तो नेचर ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग लाइकेन्स को कैटेगराइज किए हैं, तो वो है आपका एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन्स, ड्यूटेरोलाइकेन्स। एस्कोलाइकेन्स वो होते हैं जिनमें की जो फंगल कंपोनेंट होता है, जो फंगल पार्टनर होता है या जो माइकोबियोन्ट होता है, वो एस्कोमाइसिट्स का मेंबर होता है। माइकोबियोन्ट या फंगल कंपोनेंट जब एस्कोमाइसिट्स का मेंबर होगा, क्लास एस्कोमाइसिट्स का मेंबर होगा, तब उसको हम बोलेंगे एस्कोलाइकेन। और अगर वो फंगल कंपोनेंट बेसिडियोमाइसिट्स से बिलोंग कर रहा है तब उस लाइकेन को बोलेंगे बेसिडियोलाइकेन्स। यानी कि एस्कोलाइकेन्स में जो फंगल कंपोनेंट होगा वो एस्कोमाइसिट्स से होगा होगा और बेसिडियोलाइकेन्स में जो फंगल कंपोनेंट वो बेसिडियोमाइसिट्स से होगा। और तीसरा है आपका ड्यूटेरोलाइकेन्स, तो इसमें जो फंगल कंपोनेंट होगा वो ड्यूटेरोमाइसिट्स से होगा, ठीक है। इसमें जो एस्कोमाइसिट्स है इसको फर्दर हम लोग दो क्लास में कर लेंगे या दो ग्रुप में कैटेगराइज कर लेंगे, एक आपका है पायरेनोकार्पी और दूसरा आपका है जिम्नोकार्पी। एस्कोलाइकेंस को फर्दर हम लोग डिवाइड कर लिए हैं दो सब ग्रुप में, पायरेनोकार्पी और जिम्नोकार्पी। इसमें डिफरेंस क्या है, पायरेनोकार्पी जो होगा उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होगा, वो फ्लास्क शेप्ड होगा, फ्लास्क के आकार का होगा। जो फ्लास्क के शेप का अगर फ्रूटिंग बॉडी है जिसको हम लोग पेरिथीसियम बोलते हैं, तो अगर पेरिथीसियम है या फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी है तब वो आपका कौन सा ग्रुप होगा, पायरिनोकार्पी। एग्जाम्पल है डर्मेटोकार्पॉन। दूसरा है आपका जिम्नोकार्पी। जिम्नोकार्पी में क्या होगा, जिम्नोकार्पी में फ्रूटिंग बॉडी जो होगा वो डिस्क शेप्ड होगा, डिस्क के आकार का होगा। तो जब डिस्क शेप्ड होगा फ्रूटिंग बॉडी तो उस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग एपोथीसियम बोलते हैं। यानी कि एपोथीसियम या डिस्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी है तो वो आपका कौन सा ग्रुप होगा, जिम्नोकार्पी। एग्जाम्पल है पार्मेलिया, ठीक। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, किसके बेसिस पे, नेचर ऑफ फंगल कंपोनेंट, ठीक है। फंगल कंपोनेंट किस क्लास से बिलोंग कर रहा है उसके बेसिस पे एस्कोलाइकेन्स, बेसिडियोलाइकेन्स, ड्यूटेरोलाइकेन्स। एस्कोलाइकेन्स में एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोलाइकेन्स में बेसिडियोमाइसिट्स, ड्यूटेरोलाइकेन्स में ड्यूटेरोमाइसिट्स। और एस्कोलाइकेन्स को फर्दर डिवाइड किया, फ्लास्क शेप्ड अगर फ्रूटिंग बॉडी है तो पायरिनोकार्पी, डिस्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी है तो जिम्नोकार्पी। एग्जाम्पल दोनों का, ये डर्मेटोकार्पॉन पायरिनोकार्पी का, पार्मेलिया जिम्नोकार्पी का, ठीक है। बेसिडियोलाइकेन्स के एग्जांपल में कोरेला है, जिक्टियोनिमा है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे है ये एपोथीसिया, ये देखिए डिस्क शेप्ड एपोथीसियम है, ये डिस्क शेप्ड एपोथीसियम है, ठीक है। और यहाँ पे ये फ्लास्क शेप्ड, ठीक है, ये फ्लास्क शेप्ड आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर में, तो ये आपका है पेरिथीसियम, ठीक है। यानी एपोथीसियम और पेरिथीसियम, एपोथीसियम है तो ये आपका हो जाएगा जिम्नोकार्पी और ये हो गया आपका जिम्नोकार्पी का, और पेरिथीसियम है तो ये आपका किसका हो जाएगा, पेरिथीसियम, पेरिथीसियम पायरिनोकार्पी, ठीक। पेरिकार्पी ये है ना, पायरिनो पेरिथीसियम जिम्नो एपोथीसियम, तो यहाँ पे जिम्नोथीसियम हो जाएगा,
जिम्नोकार्पी एपोथीसियम और पायरिनोकार्पी पेरिथीसियम, ये पेरिथीसियम है। ठीक, आगे तो ये क्लासिफिकेशन, अब ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ फॉर्म। हम लोग यहाँ पे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो नेचर ऑफ फंगल कंपोनेंट पे था, अब ये आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ फॉर्म। ग्रोथ फॉर्म के बेसिस पे लाइकेन को कितने ग्रुप में हम लोग कैटेगराइज कर लिए हैं, या इसको कह सकते हैं टाइप ऑफ लाइकेन, ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपका है मेन 3 होता है, क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज। उसके अलावा भी होते हैं, फिलामेंटस होता है, स्क्वेमस होता है और लेप्रोज होता है, लेकिन मेन हमारा जो होता है वो 3 होता है, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। तो इसमें पहला वाला फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज नाम से ही है, क्रस्ट है ना, पपड़ी एक तरीके से कह सकते हैं। वो क्या होता है, एकदम पपड़ी की तरह या क्रस्ट की तरह वो सरफेस पे अटैच होता है, जिसको हम लोग आसानी से सेपरेट भी नहीं कर पाते। इससे ये देखिए ना, इसमें ये जो लगा हुआ है ये पूरा, ये सब लाइकेन्स है। यहाँ पे देखिए ये लाइकेन है, ये पूरा तरह से पपड़ी की तरह एकदम लगा हुआ है सबस्ट्रेटम पे, जो भी आपका सबस्ट्रेटम है उसका, और इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो किस फॉर्म में होते हैं, तो देखिए क्रस्ट, ठीक है, थिक क्रस्ट होता है कहाँ पे, सॉइल पे, रॉक पे या ट्री बार्क पे, है ना, क्रस्ट की तरह पपड़ी की तरह वो लगे होते हैं, और वो बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होते हैं, है ना, ये सबस्ट्रेटम से बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, जिस कारण से इनको सेपरेट करना, वहां से निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। ठीक, फ्रूटिंग बॉडी जो होते हैं, इनके फ्रूटिंग बॉडी जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है ग्राफिस, स्क्रिप्टा, राइजोकार्पन। ठीक है, एग्जाम्पल ग्राफिस हो गया, राइजोकार्पन, ये क्या है, ये क्रस्टोज लाइकेन का एग्जाम्पल है। क्रस्टोज लाइकेन जो पपड़ी की तरह, क्रस्ट की तरह किसी भी सरफेस पे अटैच होते हैं, जिनको कि आसानी से निकाला, सेपरेट नहीं किया जा सकता, या सेपरेट करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। दूसरा है फोलियोज लाइकेन, फोलियोज लीफ लाइक, है ना, फोलियोज लाइकेन जो होते हैं वो लीफी होते हैं, लीफ लाइक होते हैं। ठीक है, और ये सबस्ट्रेटम से, एक नाम याद रखिएगा, राइजीन, ये सबस्ट्रेटम से राइजीन जो होते हैं वो राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे वो अटैच्ड होते हैं, है ना, राइजीन्स के हेल्प से ये क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम में अटैच्ड होते हैं। ठीक, लीफ लाइक थैलस होता है, इनका थैलस जो होता है वो लीफ लाइक होता है, और राइजीन से वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक, और इनको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेटम से इनको सेपरेट करना हो तो आराम से हम लोग इसको क्या करते हैं, बहुत ईजिली वहां से अलग कर लेते हैं। एग्जाम्पल है फोलियोज लाइकेन का या लीफ लाइकेन का, लीफी लाइकेन का, फाइसिया है, पारमेलिया है ना, गायरोफोरा है। ये देखिए पारमेलिया, ये है ना लीफ लाइक। ठीक, ये हो गया फाइसिया, ये लीफ लाइक। अब इनमें क्या होता है, ये इनके लोअर सरफेस पे नीचे के साइड में राइजिन्स निकले होते हैं, उसी राइजिन्स के हेल्प से वो क्या होते हैं, राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर से वो सबस्ट्रेटम पे अटैच्ड होते हैं। अब इनको सेपरेट करना है, सबस्ट्रेटम से अलग करना है, तो बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा है फ्रूटिकोज। ठीक है, तीसरा है फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, ये झाड़ी की तरह होते हैं, छोटे छोटे झाड़ी जो होते हैं, झाड़ियाँ होती है, उनकी तरह होते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल में ये है ना, ये दिख रहा है, इस तरीके का होता है, तो इनको फ्रूटिकोज बोलते हैं, फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक, ये अपराइट और हैंगिंग लाइकेन्स होते हैं। ठीक है, ब्रांचेस भी होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड भी होता है इसमें। ठीक, अब ये सिलिंड्रिकल होते हैं, फ्लैट या रिबन लाइक हो सकते हैं। ठीक है, और डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, इनका जो बेस होता है, बेस पे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी के हेल्प से वो अटैच होते हैं। ठीक है, देखिए दीज लाइकेंस आर अटैच्ड ओनली एट द बेस बाय अ फ्लैट डिस्क। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे जहाँ पे सबस्ट्रेटम होगा वहाँ पे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी के हेल्प से ये सबस्ट्रेटम में लगे होते हैं, और इनको भी हम लोग आसानी से ईजिली यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल है क्लेडोनिया रेंजिफेरा, यूस्निया बारबाटा, है ना, क्लेडोनिया रेंजिफेरा, यूस्निया बारबाटा, ये एग्जाम्पल है। क्लेडोनिया को रेंडियर लाइकेन भी बोलते हैं, है ना, ये कॉमन नेम कभी कभी पूछा हुआ है कंपटीशन में। तो रेंडियर लाइकेन किसको बोलते हैं, तो क्लेडोनिया को बोला जाता है। ठीक, उसके अलावा, इन तीनों के अलावा, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज, इन तीनों लाइकेन के अलावा कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरी भी है लाइकेन्स की, जिसका नाम हम लोग पहले किए थे, जिक्र हम लोग किए थे। तो इंटरमीडिएट में जो है वो लेप्रोज लाइकेन है। ठीक है, लेप्रोज लाइकेन है। देन उसके बाद में
स्क्वैमुलस है, ठीक है, स्क्वैमुलोज है और फिलामेंटस है, स्क्वैमुलोज और फिलामेंटस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेप्रोज लाइकेंस। तो लेप्रोज लाइकेंस जो होते हैं, देखिए ये देखिए सरफेस पे ना पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है अपर सरफेस पे। लाइकेन विथ अ पाउडरी, ये लाइकेन जो होते हैं विथ अ पाउडरी और ग्रैनुलर सरफेस, इनका जो सरफेस होता है, सरफेस पे क्या होते हैं, इनके सरफेस पे थोड़े थोड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं या पाउडर फॉर्म में होते हैं वो, ठीक है, पाउडरी होता है इनका सरफेस जो होता है वो पाउडरी होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, एल्गल सेल्स होते हैं जो क्या कंटेन किए होते हैं, एल्गल सेल कंटेन किए होते हैं ना, यानी वो जो पाउडरी फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनमें एल्गल सेल्स भी होते हैं, ठीक। इनमें जो मेडुला होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर तो बताएंगे, उसमें मेडुला आता है। तो इसमें जो मेडुला होता है वो क्या होता है, वीक काइंड का होता है, मतलब बहुत डेवलप नहीं होता है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत वेल डेवलप्ड मेडुला नहीं होता है लेप्रोज लाइकेंस में। एग्जाम्पल है लेप्रेरिया इनकाना, एग्जाम्पल है लेप्रेरिया इनकाना। इसके बाद में है स्क्वैमुलोज लाइकेंस, इसमें जो होता है लाइकेन जो होते हैं वो स्केल लाइक होते हैं, ठीक है, उसे याद रखना है किस तरीके के होते हैं, स्केल की तरह होते हैं, स्केल लाइक होते हैं, और ये इंटरमीडिएट होते हैं, कहीं बीच में आते हैं, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकोन, ठीक है, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन जो होते हैं इन्हीं दोनों के बीच में ये आते हैं कहीं पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स का याद रखिएगा, नॉर्मेंडिना अल्चेला, फिलामेंटस लाइकेन, तो नाम से ही है फिलामेंट की तरह होंगे ये, ठीक है, ये फिलामेंट की तरह होंगे, नॉन ब्रांचिंग हेयर्स और फिलामेंट ऑफ एल्गा, ठीक है। इनमें जो होता है दो लाइकेन होते हैं, इसमें क्या होता है कि लाइकेन्स दैट हैज अ ग्रोथ फॉर्म लाइक अ मास ऑफ थिन, ठीक है, मास ऑफ थिन थिन स्ट्रिंगी नॉन ब्रांचिंग हेयर्स और फिलामेंटस फिलामेंट ऑफ एल्गा, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये जो फिलामेंटस लाइकेन्स होते हैं इनमें जो एल्गा होता है वो फिलामेंटस होता है। ये जनरली होते हैं डार्कर इन कलर, इनका जो कलर होता है वो डार्क होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है, सिनोगोनियम रिकॉर्डियम, ठीक है, सिनोगोनियम रिकॉर्डियम, ये एग्जाम्पल है फिलामेंटस का। मेन हम लोग को तीन याद रखना है, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। ये सब नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। अगला है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। तो लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे, इनके थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे लाइकेन्स दो कैटेगरी, एक आपका है हेटेरोमेरस, एक आपका होमो आयोमेरस, ठीक है, हेट्रोमेरस और होमो आयोमेरस। तो हेट्रोमेरस और होमो आयोमेरस में पहला देखेंगे हेट्रोमेरस क्या है। तो हेट्रोमेरस में इसमें बहुत सारे लेयर्स होंगे, ठीक है ना। थैलस ऑफ मोस्ट फोलियोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज जो होते हैं इनका जो थैलस होता है, इनमें इनका थैलस जो होता है वो डिफरेंट लेयर में, ठीक है, डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। तो डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो डिफरेंट लेयर्स होते हैं अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला और लोअर कॉर्टेक्स। यहाँ देखिए अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला, लोअर कॉर्टेक्स और ये राइजीन, राइजोम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जो कि सबस्ट्रेटम में थैलस को अटैच कराता है वो होता है राइजीन। अपर कॉर्टेक्स जो होता है, अपर कॉर्टेक्स इसमें जो फंगल हाइफी होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, ठीक है। इस अपर कॉर्टेक्स में जो फंगल हाइफी होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है ना। यहाँ पे देखिए अपर कॉर्टेक्स, ये क्या है, इसमें ये थिक एंड प्रोटेक्टिव होता है, ठीक और प्रोटेक्टिव होता है। इसमें कौन से हाइफी होते हैं, तो फंगल हाइफी होता है, और ये इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कम्पैक्टली होता है, ठीक है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, ये जो हाइफी होते हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो इंटरसेलुलर स्पेस जिलेटिनस सब्सटेंस से क्या होता है वो भरा हुआ होता है, फिल्ड विथ जिलेटिनस सब्सटेंसेस, ठीक। इनमें जो अपर कॉर्टेक्स होता है उसमें एरेशन के लिए, मतलब गैसियस एक्सचेंज के लिए, एरेशन या गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, ब्रीदिंग पोर्स होते हैं, और कहीं कहीं पे साइफेली भी होते हैं, ठीक है। ये भी आपका गैसियस एक्सचेंज के लिए स्ट्रक्चर होता है। तो ब्रीदिंग पोर्स और साइफेली जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको दिखेगा अपर कॉर्टेक्स में, ठीक है।
ये ब्रीथिंग फोर्स जो होगा वो आपको अपर कॉर्टेक्स में दिखेगा। और साइफेली जो होता है ये भी गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, ये भी लाइकेन में दिखाई पड़ते हैं। आगे है दूसरा वाला जो जोन है वो आपका एल्गल जोन है या गोनेडियल जोन है। तो जो एल्गल जोन है नाम से क्लियर है, इसमें लूजली अरेंज्ड, ठीक है, लूजली अरेंज्ड क्या होगा, फंगल हाइफी होगा। और उसमें जो एल्गल पार्टनर होंगे वो या फोटोसिंथेटिक जो पार्ट होगा या एल्गी जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। उसमें क्या होंगे वो दिखाई पड़ेंगे आपको, इंटरमिंगल्ड विथ एल्गल सेल। देखिए इसमें हाइफी इंटरमिंगल्ड विथ एल्गल सेल, यानी इस जोन में आपको एल्गल सेल भी दिखाई देंगे। इसको इसीलिए इनको फोटोसिंथेटिक रीजन भी बोलते हैं। जो एल्गल जोन होता है, एल्गल जोन को हम लोग फोटोसिंथेटिक रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि जो एल्गी होता है यही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। पहले इनको गोनेडियल गोनेडियल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन करते हैं या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको गोनेडियल लेयर भी बोलते हैं, ठीक। तो पहला लेयर आपका था अपर कॉर्टेक्स, फिर एल्गल जोन, उसके बाद में तीसरा आपका होगा मेडुला। थर्ड जो आपका लेयर होगा वो मेडुला होगा। इसमें हाइफी होते हैं, और वो जो हाइफी होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक। यानी कि यहाँ पे आप देखिए अपर कॉर्टेक्स हो गया, फिर उसके बाद में ये वाला आपका एल्गल जोन दिख रहा है, फिर उसके बाद मेडुला है, फिर लोअर कॉर्टेक्स है। तो अपर कॉर्टेक्स जो होता है इसमें केवल आपका हाइफी है। जो एल्गल जोन है इसमें आप देखिए इसमें एल्गल सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो यही एल्गल सेल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक रीजन भी बोला जाता है। इसके बाद में है मेडुला, तो मेडुला में आप देखिए हाइफी है, और ये हाइफी क्या है, ये लूजली अरेंज है ना, लूजली अरेंज्ड है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो थर्ड जो आपका लेयर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडुला। इसके बाद में आपका अगला होगा लोअर कॉर्टेक्स, लास्ट जो नीचे रीजन है वो है आपका लोअर कॉर्टेक्स। लोअर जो कॉर्टेक्स होता है ये फंगल कंपोनेंट का बना होता है, ठीक है, यानी इसमें क्या होगा फर्दर, फिर इसमें फंगल कंपोनेंट होंगे, ठीक है। और ये हाइफी कॉम्पैक्ट होता है, जैसे अपर कॉर्टेक्स होता है वैसे ही लोअर कॉर्टेक्स भी जो हाइफी होगा फंगल कंपोनेंट का वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। और ये एक दूसरे से पैरेलल टू परपेंडिकुलर, मतलब इनका अरेंजमेंट जो होगा हाइफी का वो पैरेलल भी हो सकते हैं और परपेंडिकुलर हो सकते हैं, और उन्हीं में इन्हीं जो लोअर कॉर्टेक्स है, यही जो लोअर कॉर्टेक्स है इसी में से जो बंडल है हाइफी का वो क्या बनाएगा, राइजिन बनाएगा। क्या बनाएगा, राइजिन, राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि सबस्ट्रेटम में क्या होगा, अटैच होगा या धसेगा, धस करके या पेनिट्रेट करके क्या करेगा, सबस्ट्रेटम में पेनिट्रेट करेगा और एंकरिंग, उनको एंकर करेगा, और एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है यानी एब्जॉर्ब करेगा, मेन जो भी इनको वाटर या मिनरल्स जो भी थोड़ा मोड़ा एब्जॉर्ब करना होता है वो इसी राइजिन के हेल्प से करते हैं, ठीक। कहीं कहीं कुछ ऐसे अलाइकेंस है जहाँ पे कि लोअर कॉर्टेक्स नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे लोबेरिया स्पीसीज है, ठीक है, लोबेरिया स्पीसीज में लोअर कॉर्टेक्स नहीं होता है, ठीक। तो ये होता है आपका पहला वाला हेटेरोमेरस, हेटेरोमेरस लाइकेन, जिसमें कि जो थैलस होता है, थैलस में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अगला आपका है होमोआयोमेरस लाइकेन्स, ठीक है, होमोआयोमेरस या होमोमेरस लाइकेन्स भी बोलते हैं। तो ये जो लाइकेन्स होते हैं नाम सही है होमो, यानी कि इसमें हाइफी लूजली अरेंज होगा और उनके साथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गल सेल्स होंगे, ठीक है। देखिए ये हाइफी है, ये फंगल हाइफी है, ठीक है, और इन्हीं के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, एल्गल सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका ये हाइफी है, ठीक है, लूजली अरेंज्ड, और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, एल्गल सेल्स लगे हुए हैं चेन में, ठीक है, ये एल्गल सेल्स, ठीक। तो इसमें कोई लेयर नहीं होता है, जैसे कि हेटेरोमेरस में क्या था, डिफरेंट लेयर्स थे, तो इसमें डिफरेंट लेयर्स नहीं होंगे, इनमें हाइफी लूजली अरेंज्ड होगा और उन्हीं के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होंगे, एल्गल सेल्स होंगे, ठीक। तो ये हो गया होमो आयोमेरस लाइकेन। तो थैलस के बेसिस पे या थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरीके के लाइकेन्स, हेटेरोमेरस लाइकेन और होमो आयोमेरस लाइकेन। हेटेरोमेरस जो लाइकेन्स है उसमें डिफरेंट लेयर्स है, अपर कॉर्टेक्स है, उसके बाद में एल्गल जोन है, मेडुला है, लोअर कॉर्टेक्स है, लोअर कॉर्टेक्स में राइजीन्स है, ठीक है। और होमोआयोमेरस में ऐसा कुछ सेपरेट लेयर नहीं है, जिसमें केवल और केवल जो हाइफी है फंगल कंपोनेंट की वो लूजली अरेंज है और उन्हीं के साथ एल्गल सेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। इसका एग्जांपल है आपका कोलेमा, लेप्टोजियम, ठीक है, ये आपके होमोमेरस के एग्जांपल्स है, ठीक। तो ये
इतना था आज के वीडियो के लिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग रिप्रोडक्शन लाइकेन का और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है। और कोई आपको डाउट होगा तो फिर हम लोग इसको और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू।